So, hello guys and welcome back to your very own station for psychology, Psychology on your mind by me शुभ्रा सैनी. So basically अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं. ये दूसरा टेस्ट है, स्पोर्ट्स इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर है ये. सो बेसिकली इसमें भी वैसे ही मोस्टली जो चीज़ें हैं वो तो उसी तरीके से होनी है जैसे हमने पहले वाले टेस्ट में करी थी. मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. आई होप आप लोगों ने वो वाली वीडियो भी देख ली होगी. तो इसमें हमारा पर्पस क्या है, जैसे उसमें फैमिली पैथोलॉजी था, इसमें हमारा स्पोर्ट्स इमोशनल इंटेलिजेंस है. किसी भी सब्जेक्ट को समझने की कोशिश इसमें हम करेंगे और जो हम टेस्ट यूज़ करेंगे वो लिख दो कि हेलॉड और अगैशे का टेस्ट हमने यूज़ किया है. मटेरियल यूज में वही आएगा कि हमने जो है पेपर्स, पेन्स, पेंसिल्स, इरेजर, शार्पनर जो भी यूज़ किया है वो सब लिखेंगे. उसके बाद इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट में जो जो आप लिख सकते हो वही सब लिखोगे. डेट, डे एंड टाइम ऑफ टेस्ट, ये भी आपको पता ही है कि क्या लिखना है, कि किस समय किया. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन दे दो थोड़ा सा, क्योंकि स्पोर्ट्स इमोशनल इंटेलिजेंस कुछ नहीं होती है, तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं इसमें. वैसे मैंने वो भी पहले किया हुआ है तो इसलिए मैंने भी इसमें सिर्फ ज़्यादा नहीं लिखा है, सिर्फ डेफिनेशन लिखी है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की और इमोशनल इंटेलिजेंस की. इतना कर सकते हैं. तो इंट्रोडक्शन टू द टेस्ट में हमें यही लिखना है कि हमारे पास कंज्यूमेबल बुकलेट थी जिसमें कि 15 स्टेटमेंट्स थी. मैक्सिमम मार्क्स 300 थे इसके. हर क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स क्योंकि 20-20 हैं तो 15 मार्क्स करेंगे तो 300 हो जाएंगे. ठीक है. अब प्रिलिमिनरी सेटअप जो है वही है कि साइकोलॉजी लेबोरेटरी में लाने से पहले हमने सारी मटेरियल्स रेडी रखे. प्रिकॉशंस वही हैं जो थे कि वेल लाइटन रूम होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, कोई बीच में एंटर नहीं करना चाहिए. रैपो फॉर्मेशन में भी वही लिखोगे कि उसको वाटर ऑफ़र किया, जनरल क्वेश्चंस पूछे कंफर्टेबल करने के लिए. जब रैपो बिल्ड हो गई, अच्छी स्ट्रॉन्ग रैपो इस्टेब्लिश हो गई या हमने बिल्ड कर ली स्ट्रॉन्ग रैपो, उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शंस दिए. इंस्ट्रक्शन में कि आपको बुकलेट फिल करनी है, 15 मिनट्स लगेंगे, मुश्किल से 15 स्टेटमेंट्स हैं. हर स्टेटमेंट के लिए आपको 5 स्टेटमेंट्स में से एक आंसर टिक करना है. आपको कोई भी आंसर जो अप्रोप्रिएट लगे वो भर दो. ठीक है. इसके बाद प्रोसीजर है. प्रोसीजर में सबसे पहले क्वेश्चन है जो है साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी से लिया और जो है कितना उसने रैपो हमने फॉर्म किया उसके बाद उससे सेटअप करने के बाद, और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दिए और उसके बाद उससे इंस्ट्रक्शन समझ लिए तो हमने टेस्ट लिया. उसके बाद इंटरप्रिटेशन हमने किस बेसिस पे करी, जो कि गेन स्कोर था. तो इसमें हम जैसे उसने फर्स्ट में 20 मार्क्स लिए हैं, सेकंड में 5 मार्क्स लिए हैं, इस तरह से हमारे पास एक वो है लास्ट में स्केल. तो अगर जैसे फर्स्ट में उसने किसी भी सब्जेक्ट ने आपके फर्स्ट में क्या चूज़ किया है, बी ऑप्शन चूज़ किया है, तो उसको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 20. इस तरह से आपका यहाँ पर मैं दिखाती हूँ. इस तरह से है ना, ये फर्स्ट में बी देखो 20 है, तो अगर उसने बी टिक करा है तो उसको 20 मार्क्स दोगे आप उसके लिए. तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो इस तरह से हमने कैलकुलेट करा, हम ये एक्सप्लेन कर देंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट्स लिखेंगे. तो रिज़ल्ट्स में हमने जैसे सपोजिंगली इसमें हमारे पास एक ये भी है कि कितने परसेंटाइल वाला क्या है. आई विल शो यू दिस ऑल्सो. तो इसमें लिखा हुआ है कि इतने परसेंटाइल वाले की ये रेंज है, इतने परसेंटाइल वाले की ये रेंज है. तो सपोजिंगली हमारी अगर जैसे इतनी आ रही है, 260 आ रही है, तो परसेंटाइल उसकी 95 से 99 के बीच में आ रही है, और इसका मतलब ये है कि उसकी बहुत ज़्यादा हाई स्पोर्ट्स इमोशनल इंटेलिजेंस है. तो इसी तरीके से इंटरप्रेट करेंगे कि अगर बहुत ही कम आ रही है, 120, 130 आ रही है, तो बहुत ही लो है स्पोर्ट्स इमोशनल इंटेलिजेंस. तो इस तरह से ये लिखना है. और बस लास्ट में टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हो या नॉर्मल भी लिख सकते हो, ज़रूरी भी नहीं है टेबल बनाना. तो ये स्पोर्ट्स इमोशनल इंटेलिजेंस ख़त्म हो गया. बस दिस इज़ इट. आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा. आपको कोई डाउट्स हो या कोई हेल्प चाहिए हो तो यू कैन ऑलवेज़ मैसेज मी. ओके.